मैंने इसको बोला तो ये टफ क्वेश्चन है, ये नहीं पूछ रहा, लेकिन फिर भी इसने पूछ लिया। सॉरी। खुशखबरी कब है? जितनी पब्लिक देख रही है सबको पता है कि सॉरी कौन बोलता होगा। वहिनी समोर ऍक्टिंग जमते का भावा? ये बस है। ओए बायको काय म्हणून हाक मारते? कोण जास्त चुका करतं तुमच्यामध्ये? एंड मैं अपने करियर के ऐसे फेज में था, बहुत सारी चीजें आप माँ बाप के साथ भी शेयर नहीं कर पाते हो, रिस्पॉन्सिबिलिटीज आई नहीं है मुझ पर, लेकिन आई हैव स्टार्टेड थिंकिंग अबाउट इट। मतलब आई वाजंट एक्सपेक्टिंग दिस फ्रॉम हिम कि ये ऐसे मेरे साथ होगा। तेरे को जो कंफर्टेबल है ना तू वैसे तू बोल ले कि पैर हिलाने की आदत है, नाखून खाने की आदत है। तुमची फ्रेंडशिप पासून रिलेशनशिप पासून तर लग्नापर्यंत पासून एक बहुत ही कॉन्ट्रोवर्शियल क्वेश्चन है। राडा करून टाकू आणि एनर्जी ठेव, थोडी मस्ती मजाक होईल वगैरे येते, ओव्हर पावर बिवर येते, जरा राडा करून टाक, ठीक है। हेलो गाइस एंड वेलकम टू अनदर व्लॉग। थोड़े दिन पहले मैंने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पे डाला था कि भाई अगर आपको मुझे और रितिका को अगर कुछ क्वेश्चन पूछने तो आप जरूर पूछ सकते हो, एंड ये व्लॉग उसी का Q&A होने वाला है। अभी मेरी शादी को हो चुके हैं मेरे ख्याल से फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, 4 महीने हो चुके हैं। इन 4 महीने में मेरी लाइफ कैसे चल रही है रितिका के साथ, ये मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा, जहां पे मैं आंसर करूंगा आपके सारे क्वेश्चंस को। आई गेस दिस वीडियो इज गोइंग टू बी फन, सो लेट्स इनवाइट माय वाइफ रितिका हमारे इन द फ्रेम, एंड हियर शी कम्स। रितिका जी, इनके हाथ में जो भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं वो सारे क्वेश्चंस इनके हाथ में हैं, तो एक एक करके आंसर करेंगे। कुछ लोगों ने मराठी में भी पूछे, कुछ लोगों ने हिंदी में पूछे, सो आई विल ट्राई टू आंसर एज मच एज पॉसिबल, एंड लेट्स स्टार्ट विद दिस सेशन। और लेट मी टेल यू गाइस फर्स्ट कि इतना सारा मेकअप क्यों किया है आप, वरना कमेंट में बोलो इतना मेकअप क्यों किया है। तो हम लोग अभी जस्ट एक फ्रेंड की शादी से आए हैं, तो इसकी वजह से इसने मेकअप किया है। सारा मेकअप मेरा उतार दिया और सब कुछ धो धा के साफ सुथरा करके मैं यहाँ पे बैठ चुका हूँ। ओके, अगेन यू आर डूइंग दिस। सॉरी, ठीक है। व्हाई? अरे मैं बात करते वक्त यहाँ पे करूंगा, ठीक है। ओके, लेट्स स्टार्ट विद आवर फर्स्ट क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन क्या है ऋतु? बहुत सारे मतलब एक क्वेश्चन बहुत लोगों ने पूछा है जो मतलब बहुत कि खुशखबरी कब है। अरे मतलब हमारे रिश्तेदार भी नहीं पूछ रहे ये अभी तक, और बहुत लोगों ने ये खुशखबरी कब है, तो अभी तक नहीं। अभी तक तो नहीं, ये प्लान नहीं है फिलहाल कि भाई 1-2-3 साल पहले अपना करियर लाइन पे ला लेंगे और उसके बाद सोचेंगे खुशखबरी के बारे में। ऐसा नहीं कि उसके बारे में सोचना ही नहीं, सोचना है लेकिन थोड़ा टाइम लेके बाद में सोचेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हिच वाज द मोमेंट व्हेन यू रियलाइज शी इज द वन? मैंने इसको बोला तो ये टफ क्वेश्चन है, ये नहीं पूछ रहा, लेकिन फिर भी इसने पूछ दिया। क्योंकि अभी यहाँ पे तो एटलीस्ट मुझे वो जवाब मिलेगा, अदरवाइज आई एम नॉट गोइंग टू गेट दिस आंसर। ओके, आई विल आंसर। ऐसा एग्जैक्ट डे नहीं पता है क्या है क्या नहीं, बट मैंने ना पहले रिलेशन में ऐसा था कि यार भाई रिलेशन चल रहा है, वी आर इनटू इट, 7-8 महीने हो चुके थे एंड एवरीथिंग, एंड मैं अपने करियर के ऐसे फेज में था कि भाई बहुत अप्स एंड डाउन्स थे। ना मेरा एनएसडी में सिलेक्शन हो रहा था, ना मुझे सिविल इंजीनियरिंग और मास्टर्स करने के बाद जॉब मिल रहा था, मैं जॉब ढूंढ रहा था, मैं थिएटर कर रहा हूँ, जेब में पैसे नहीं है, बहुत अप्स एंड डाउन्स थे। कभी पुणे में हूँ, कभी मुंबई में हूँ, बहुत दिक्कतें आ रही थी। और उस वक्त रितिका ने ना मुझे बहुत मेंटल सपोर्ट, बहुत मतलब उस वक्त पे ना बाकी सारे सपोर्ट से अच्छा कुछ भी होता है वो होता है मेंटल सपोर्ट, तो वो उसने दिया था। आई गेस वो एक पहली ब्रिक कह सकते हैं हमारे फाउंडेशन या फिर फाउंडेशन के ऊपर कंस्ट्रक्शन की, कि भाई हाँ उस सपोर्ट के वक्त मुझे ऐसा लगा कि भाई हाँ ये है जिसके साथ मैं पूरा सब कुछ शेयर कर सकता हूँ और ये मुझे सपोर्ट कर रही है बहुत। उस वक्त पे ऐसा हो जाता है ना कि बहुत सारी चीज़ें आप माँ बाप के साथ भी शेयर नहीं कर पाते हो, तो वो चीज़ें जब होने लगी, मैं जितना शेयर करने लगा, जितना ये मुझे मोटिवेट कर रही थी, मुझे लगा कि हाँ यार ये है जो मुझे समझ सकती है और जो मेरे बारे में सोचती है 24 घंटे और ये मुझे गाइड कर रही है। सो दैट वॉज द मोमेंट व्हेन आई रियलाइज कि भाई हाँ शी इज़ द वन। थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड और थोड़ा सा 40% वाला ये आंसर है, लेकिन आई ट्राई टू रिमेंबर कि कब लगा था, लेकिन ये एक एलिमेंट है तो ये सोचा मैं आपको बता दूं। यू विल ट्राई टू रिमेंबर? अरे अभी इससे रिलेटेड एक अच्छा सवाल आया है, मतलब जो हमेशा तू करता है, तो वही वहिनी समोर ऍक्टिंग जमते का भावा? जी रोजच करतोस तू, बट स्टिल। हाँ देखो, इसके सामने एक्टिंग 2 प्रकार की हो सकती है, 2 प्रकार है इसमें। एक है कि भाई जब आप झूठ बोलते हो तो पकड़े ना जाने के लिए एक एक्टिंग होती है वो वाली, और दूसरी जिसपे मेरा पेट चलता है, विच इज अ कंप्लीट एक्टिंग थिंग। तो इसका मतलब तू झूठ भी बोलता है मुझसे? ये फंस गया सी है। झूठ इन द सेंस वैसा झूठ नहीं, लेकिन एक होता है कहीं गलती कर दी तो यार मेरी गलती नहीं है, तो थोड़ा एक्टिंग करके कन्विंस करना पड़ता है, थोड़ा गुस्सा कर दिया, ये वो वाली एक्टिंग। लेकिन सबको बताना चाहूंगा कि मैं और रितिका 2018 से थिएटर कर रहे थे एक साथ। सो शी वाज द सिंगर इन द प्ले, आई वाज द एक्टर इन द प्ले। अरे ये क्वेश्चन है आगे, रुको जरा सबर करो। सो नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन,
अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है. तुमची फ्रेंडशिप पासून रिलेशनशिप पासून तर लग्नापर्यंत पासून पूर्ण स्टोरी सांगा प्लीज. सो मला वाटतं तू सांग, मुझे लगता है कि तुम बताओ क्योंकि मैं बहुत बात कर चुका हूँ इससे पहले. ओके, हम लोग मिले थे विदीर्ण फिरोदिया करंडक 2018. तब ये हमारे कॉलेज में आए थे नए नए. तो हमारी स्टार्टिंग में इतनी कुछ अच्छी फ्रेंडशिप नहीं थी, हमारा नहीं जमता था इतना, पता नहीं क्यों, पर इसको लगता था कि मैं बहुत लाउड हूँ, बहुत लाउड, जो कि मैं हूँ. इनको लगता था कि मैं बहुत लाउड हूँ और ये कैसी लड़की है ये काइंड ऑफ. और मेरा ऐसा था कि ये लड़का बहुत ही इज टू प्रोफेशनल. मतलब हम लोग कॉलेज का प्ले है, इट्स ओके टू बी लाइक यू नो इमैच्योर. हाँ, उनाड़ थोड़ा. इमेच्योर था. हाँ. मतलब इमेच्योर थे तुम, बट मेरा ऐसा था कि हाँ आई कैन सिंग, सो आई एम पार्टिसिपेटिंग इन दिस. इट्स नॉट लाइक कि आई वांट टू डू करियर इन दिस. पर इसका था कि करियर करना है. तब मुझे ऐसा लगा यार इतना एम्बिशियस लड़का है. फिर आई गॉट अट्रैक्टेड टू हिम कि इन दैट टर्म्स कि भाई बहुत कि बहुत प्रोफेशनल है, बहुत क्या बोलते डेडिकेटिव है. Leadership और quality है. उसके बाद हम लोगों ने पुरुषोत्तम किया था जहाँ पे ये डायरेक्ट कर रहे थे और मैं एक्ट कर रही थी. तब हमारी फ्रेंडशिप ज़्यादा हुई और हम लोग बहुत मस्ती करते थे इन बिटवीन द ब्रेक्स, रिहर्सल्स एंड एवरीथिंग. रिहर्सल्स और बहुत मस्ती करते थे और प्रॉपर झगड़े भी बहुत करते थे हम लोग. 2018 में 2 प्ले हुए. हाँ. फिर 2019 में एक और प्ले किया जिसमें ये लीड सिंगर थी. मैं ये था. और तब हम जाके हमारा रिलेशनशिप स्टार्ट हुआ. नेक्स्ट क्वेश्चन इज बायको काय म्हणून हाक मारते. अरे तू ही आंसर दे दे फिर इसका. ये अपना वर्जन बता, फिर मैं अपना वर्जन बताऊंगा. ओके, मैं अगर सब बड़े लोग हैं घर में या फिर सास ससुर है तो मैं वही. आहो, अदरवाइज प्रसाद. ये बस ओए ओए. असं काहीच केलं. तो मैं भी चाहता था कि यार नहीं, मेरे को इसको रिस्ट्रिक्शन रूल्स वगैरह में तेरे को जो कंफर्टेबल है ना तू वैसे तू बोल ले. लेकिन घर पे जब बड़े बुजुर्ग मेरे मॉम डैड बोलते तो उसके सामने बोलते हैं कि उनको रिस्पेक्ट करने के लिए तो आओ बोल दे, वरना मेरा ऐसा कोई नहीं. बस दैट्स इट. नेक्स्ट क्वेश्चन. प्रत्येक नवऱ्यासारखं तुम्ही पण तुमच्या बायकोला घाबरता का? खरं सांगा तर, खोटं काय बोलणं. इसका ट्रांसलेशन ये है लिटरली कि बाकी हस्बैंड्स की तरह आप भी अपने वाइफ से डरते हो क्या, बीइंग हस्बैंड? नहीं. सो डर नहीं लगता मुझे. मैं कह सकता हूँ कि भाई फिक्र होती है कि अगर मैं कहीं पे जा रहा हूँ, आई कैन नॉट बी लाइक कि चलो मैं अपना लाइफ जी रहा हूँ, मैं 4-5 दिन के लिए घर से जा रहा हूँ. नहीं, मुझे Responsibility. हाँ इसकी फिक्र होती है कि भाई तू क्या कर रही है. मैं एंजॉय कर रहा हूँ, मैं बाहर लोगों से मिल रहा हूँ, मैं मुझे जो चाहिए मैं खा रहा हूँ, जहाँ फिर घूम रहा हूँ फिर रहा हूँ, वैसे तू कर पा रही है नहीं. तो वो थोड़ा सा मुझे एक क्लिकर रहता है, इसकी वजह से मैं इसको फ़ोन करता हूँ. वो एक चीज़ होती है. बाकी डर ऐसा नहीं लगता, बट कह भी सकते कि थोड़ा बहुत डर है. अरे कहना क्या चाहते हो? थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड सा है, लेकिन हाँ है. क्यों? अब लगता है डर कि यार भाई इसको अगर मैं ये करूँगा तो इसको गुस्सा आ जाएगा, अगर मैं वो करूँगा तो इसको गुस्सा आ जाएगा. ये एक प्रकार का डर ही ऐसे कह सकते हैं ना. डर नहीं ऐसा, मतलब ऐसा कि यार भाई वो गुस्से से देखेगी मेरी तरफ, ऐसा वाला डर नहीं. लेकिन थोड़ा रहता है कि कोई भी चीज़ करने के लिए ना मैं अकेले डिसीजन नहीं ले सकता, मेरे को इसको पूछना है. That's how it goes. ना? रिस्पेक्टफुल डर कह सकते हैं, उसके बीच की लकीर है कुछ. नेक्स्ट क्वेश्चन. कोण जास्त चुका करतं तुमच्यामध्ये, भले सॉरी तूच बोलत असशील, विच इज वेरी रॉन्ग. विच इज ट्रू. नो, मतलब इसका क्वेश्चन है कि कौन ज्यादा गलतियां करता है और उसका ये मानना है कि सॉरी मैं ही बोलता होगा, विच इज रॉन्ग. जितनी पब्लिक देख रही है सबको पता है कि सॉरी कौन बोलता होगा. नहीं, ऐसा नहीं है. सबको पता है. तो जिसकी गलती होगी वो सॉरी बोलेगा ही ना. तो तो हर फिर टाइम हमें- तेरी गलती होगी तो सॉरी बोलता. नहीं, आंसर मिल गया है, किसकी गलती हो कौन सॉरी बोलता. दैट्स इट. ओके, दिस इज द फन पार्ट. बट सॉरी मैं बोलता हूँ, ठीक है. हाँ, सो दिक्कत ये है कि गलतियाँ ये भी करती है, गलतियाँ मैं भी करता हूँ. इंसान है यार, गलतियां हो जाती है. बट हाउ वी डील विद इट इज द थिंग कि मेरा ये था जो मैं उसको बोल रहा था कि भाई अगर गलती हो गई ना, दोनों किसी की गलती से अगर मैं गलती करता हूँ तो ये गुस्सा हो जाती है, उससे मामला गर्म हो जाता है. ये भी मेरी गलती है. नहीं भाई मेरी गलती है. नहीं मेरी गलती है. अगर हम दोनों के अकॉर्डिंगली अगर हम दोनों गलती करते हैं, दोनों प्लस दोनों माइनस माइनस, तो दोनों अगर गर्मी कर रहे हैं तो ये बहुत और ये भी गलती करना कब छोड़ोगे तुम? तो मामला और गर्म होने वाला है. सो मैं क्या करता हूँ, कुछ हो जाए तो शांत हो जाते हैं, थोड़ा खुद को टाइम देते एक दिन. अभी हम लोगों ने ये अडेप्ट किया है, Adapt किया चेंज की. कि उसमें टाइम लगेगा एक दिन का, उसके बाद सुबह उठेंगे तो फ्रेशली स्टार्ट करेंगे, अच्छे से बात करेंगे एंड वील डील दैट प्रॉब्लम द नेक्स्ट डे. सो या गलती ऐसा कोई अकेला नहीं करता है, गलतियां मैं भी करता हूँ, गलतियां ये भी करती है, गलतियां हम में से कोई भी करे, सॉरी मैं बोलता हूँ. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन.
आपकी लव मैरिज थी? हाँ. येस, लव Which is मैरिज ही very- थी, हाँ या आगे. कॉलेजची आठवण येते का? कॉलेज की याद आती है का? याद आती है क्या? हाँ बिल्कुल आती है कॉलेज की याद, क्योंकि कैसा होता है, एक तो मेरा जो भी मैं शूट करता हूँ मेरा कंटेंट पूरा कॉलेज ओरिएंटेड है. सो मैं ऑलमोस्ट हफ्ते में 2 बार तो मैं कॉलेज में जाता हूँ शूट करने के लिए, क्योंकि मेरा पूरा एनवायरनमेंट पूरा सेटअप मुझे वहाँ पे मिल जाता है. ऑल्सो हमारे जितने भी दोस्त हैं कॉलेज के, उनकी अभी शादियाँ हो रही है, कुछ लोग जॉब के लिए ये हो रहे हैं, कुछ लोग बाहर जा रहे हैं घूमने के लिए. सो मिलना जुलना जब होता है तब सारी कॉलेज की ही यादें आती है. और वही कॉलेज का मैं अपना बोलूंगी कि कॉलेज का स्पेसिफिकली मुझे सिर्फ अपना नाटक का हॉल, बस बिकॉज ज़्यादा अटैचमेंट वहीं पे थी. कॉलेज में ज़्यादा हम लोग, क्योंकि हम लोग इंजीनियरिंग कॉलेज में थे, Yes. तो हम लोग का ऐसा नहीं था कि लेक्चर से प्यार हो गया, प्रैक्टिकल से प्यार हो गया, टीचर ऐसा से कुछ प्यार हो नहीं गया. है. नहीं. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, आपको पसंद कैसे आई? मैं रितिका मेरे को इस चीज़ के लिए पसंद आई क्योंकि जो उसके दिल में था वो फटाक से बोल देती थी, ये एक चीज़. दूसरी चीज़ भाई, इसकी आंखें, मेरी देखने जाओगे तो छोटी सी वगैरह थी, लेकिन इसकी आंखें बहुत अच्छी थी. मेरे को सबसे पहले इसने भी पूछा था कि मेरे में क्या अच्छा लगता है, तो मैंने बोला था तेरी आंखें. एंड द थर्ड थिंग इज कि भाई जब ये गाना गाती है, आई डोंट नो यू गाइज नो और नॉट वगैरह, या फिर उसके इंस्टा हैंडल को आप फॉलो करते हैं नहीं, लेकिन रितिका एम वारे को जरूर जाके फॉलो करना इंस्टाग्राम पे. वहाँ पे बहुत सारे गाने के इसने रील्स डाले हुए हैं. तो इसका गाना अगर एक बार कोई बंदा इसका गाना सुन ले तो भाई वो तो इम्प्रेस हो ही जाने वाला है. इन 3 क्वालिटीज़ में ऐसा था कि मुझे ये टेक्निकली भी बहुत स्मार्ट है एंड आर्ट वाइज भी ये बहुत ऊपर है. सो वो चीज़ें मुझे बहुत अच्छी लगी और फिर मुझे ये अच्छी लगी, पसंद आई और मैंने शादी कर ली. नेक्स्ट, इनका क्वेश्चन है कि कैसे चल रही है मैरिज लाइफ? मैरिज लाइफ कैसे चल रही है? तो भाई मैरिज लाइफ बहुत सही चल रही है, बहुत सारी चीज़ें एक्सप्लोर हो रही है. मैं गुस्सा कर रहा हूँ, मैं बहुत सारी मिक्स फीलिंग्स ये कर रहा हूँ, एक्सप्रेस कर रहा हूँ, वो ये उसको झेल रही है, वो जो चीज़ें मैं बोल झेल रही रही है. हूँ सिर्फ. हाँ, मैं और सिर्फ झेल रही हूँ. मैं भी झेल रहा हूँ. सो इट्स ऑल चुप है. अबाउट एक्सप्लोरिंग द रिलेशन चल रहा है और सब कुछ सही चल रहा है. एक बहुत ही कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन है. इट्स फ्रॉम आयुष अंडरस्कोर यादव 140. दहेज कितना लिया था? दहेज नहीं दिया था हम लोगों ने. ये मतलब गिफ्ट्स नक्कीच दिए थे. हाँ, गिफ्ट्स दोनों साइड से हुए थे, उसकी देवान और घेवान हुई थी. और एक क्वेश्चन है, हाउ डज इट फील टू बी अ हस्बैंड, टू बी कमिटेड? हाउ डज इट फील? आई फील वेरी रिस्पॉन्सिबल. पहले में ऐसा था कि मेरे को सोचना नहीं पड़ता था, मुझे जो करना है मैं वो पहले कर देता था. या तो फिर भाई इस चीज़ में क्यों मैं अपनी एनर्जी वेस्ट करूँ, इतना सा तो सवाल है, तो अपना अपना डिसीजन ले, ऐसे होता था. बट नहीं, सोचना पड़ता है. कोई भी डिसीजन अगर छोटा हो मोटा हो, उसमें ना व्यूज कंसिडर करने होते हैं. तो फिलहाल ऐसा है कि हाउ डज इट फील टू बी हस्बैंड ना, थोड़ा सोचना पड़ता है कोई भी चीज़ करने से पहले, क्योंकि दिस इज नॉट अ थिंग कि मैं अकेला हूँ, मेरे साथ रितिका है, तो मुझे सोचना पड़ता है. उसके साथ अगर उसके बारे में सोचूंगा तो मेरे को मॉम डैड के बारे में भी सोचना है. वो एक हो गया. रिस्पॉन्सिबिलिटीज आई नहीं है मुझ पर, लेकिन आई हैव स्टार्टेड थिंकिंग अबाउट इट कि भाई हमारे रिलेशन में अगर मुझे ये क्वेश्चन आ रहा है, सेम क्वेश्चन मेरे डैड को भी आता होगा, मेरी मॉम को भी उसकी तरफ से आता होगा. तो भाई अगर मुझे इसके बारे में सोचना है तो मेरे को उनकी भी राय लेके कुछ करना पड़ेगा. सो यू नो, आई फील वे मोर रिस्पॉन्सिबल, आई हैव गॉट वे मोर थॉटफुल अबाउट इट. और मैं ज़्यादा एक्टिव हो गया हूँ कि यार फ्यूचर के बारे में सोचना है, प्रेजेंट के बारे में सोचना है, इवेंट के बारे में सोचना है. सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, बैगी की आदतें क्या है? ये पैर हिलाने की आदत है, नाखून खाने की आदत है, ऐसे करने की आदत है. गंदी आदत है. कंटेंट के बारे में 24 घंटे, हाँ 24 घंटे कंटेंट के बारे में सोचना है इसको. 3 hours later. वीकेंड्स पे भी काम करते रहेगा, 24 घंटे कंटेंट के बारे में सोचेगा. 2,000 years later. 1 eternity later. नाश्ता टाइम पे नहीं करेगा, उठेगा नहीं, रात रात भर एडिट करते बैठेगा. ये आदत है बैगी की. स्क्रिप्ट मम्मी ने दी है क्या? नहीं. अच्छी आदतें भी है. ये बहुत ज़्यादा केयरिंग है, मतलब अगर कुछ भी हो, कुछ भी छोटू सा भी, तो ही इज़ लाइक क्या हुआ, क्या चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए, और बहुत सोचता है मेरे बारे में. तो मतलब अभी ऐसा लगेगा कि बहुत तारीफ कर रही हूँ तारीफ कर रही हूँ ना, ऐसे जस्ट ऐसे इसलिए वीडियो के लिए बोल रही हूँ वगैरह. बट नो, मतलब मुझे इससे ज़्यादा अच्छा हस्बैंड नहीं मिल सकता था. यार ये कितनी औसम है. ज़्यादा हवा में जाने की ज़रूरत नहीं है. ये मैंने इसको भी बोला था कि इतना केयर कोई नहीं करता है. जैसे ही मैं दरवाजे पे आती हूँ, वो आके मेरे हाथ से सामान ले लेता है, बैठ, पानी ले, ये कर, वो. मतलब आई वॉज नॉट एक्सपेक्टिंग दिस फ्रॉम हिम कि ये ऐसे मेरे साथ होगा, बट ये मेरे लिए अनएक्सपेक्टेडली हुआ, तो मुझे बहुत अच्छा लगा.
ओके, सो मेरे ख्याल से बहुत बड़ा हो चुका है ये वीडियो ऑलरेडी। मैं यहाँ पे देख पा रहा हूँ बहुत सारे क्वेश्चंस के आंसर हम लोगों ने दे दिए। उम्मीद है आपने जितने क्वेश्चन पूछे थे उनके आंसर हम लोग इसमें दे चुके हैं। लेकिन अगर आपको और क्वेश्चंस हो, जैसे ही हम इस रिलेशनशिप को, इस जर्नी को जैसे आगे बढ़ाएंगे, मे भी हमारे इस क्वेश्चन के आंसर और कॉम्प्लेक्स हो जा सकते हैं, या तो फिर उसके आंसर बहुत सिंपल हो सकते हैं, ऐसा हमें लगेगा। तो जितना हो जाएगा, मैं चाहता हूँ कि हर 6 महीने में एक बार ये सेशन हो जाए, तो ये सेशन मैं करूँगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो मेक श्योर यू लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल सेंट इन बैगी। तो तू ही बोल लेना सब। ठीक है, ओके, मेरा वाला कट। ओके, बोल दो, तू कर दे, एंड कर दे, मैं ये डालूंगा। मेरे को भी ये करना है। सो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो मेक श्योर यू विल लाइक दिस, गिव इट अ बिग फैट थम्स अप। ये मुझे लगी बहुत। गिव इट अ बिग फैट थम्स अप एंड सब्सक्राइब टू सेंट इन बैग। थैंक यू।